स्वर कोकिला लता मंगेशकर की अब सिर्फ यादें शेष हैं। भारत की स्वर कोकिला पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। लता मंगेशकर आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जीवन से जुड़े तमाम किस्से बीते 2 दिन से लगातार चर्चा बटोर रहे हैं। ऐसे ही किस्सों में से एक है लता मंगेशकर की शादी का किस्सा। ये तो सब जानते हैं कि लता मंगेशकर ताउम्र कुंवारी रहीं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। अपना पूरा जीवन उन्होंने संगीत और परिवार के नाम कर दिया। यहाँ तक कि ये बात भी किसी से छिपी नहीं रही कि लता मंगेशकर को कभी राजस्थान के पूर्व डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह से प्यार भी हुआ था। लता और राज सिंह शादी करना चाहते थे, लेकिन डूंगरपुर राजघराने के दबाव के चलते इनके प्यार को शादी की मंजिल नहीं मिली थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डूंगरपुर राजघराने के प्रिंस राज सिंह से पहले भी लता मंगेशकर ने किसी और से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। उस कलाकार की आवाज और शख्सियत से लता इस हद तक प्रभावित थीं कि अपने पिता के सामने अपनी इस इच्छा को जाहिर भी कर बैठी थीं। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जाने माने सिंगर और अभिनेता के.एल. सहगल थे। जी हाँ, के.एल. सहगल ही वो शख्स थे जिनके साथ लता मंगेशकर ने शादी करने की इच्छा जताई थी। दरअसल ये किस्सा लता मंगेशकर के बचपन से जुड़ा है। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के.एल. सहगल की गायकी से बेहद प्रभावित थे। लता को घर में सिर्फ के.एल. सहगल के गाए गाने सुनने की ही इजाजत थी। लता अक्सर अपने पिता के साथ के.एल. सहगल के गानों पर रियाज किया करती थीं। ऐसे में एक बार उन्होंने अपने पिता के सामने के.एल. सहगल से शादी करने की इच्छा जता दी। इस दिलचस्प किस्से का जिक्र खुद लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें जहां तक याद है वो हमेशा के.एल. सहगल से मिलना चाहती थीं। इसके आगे उन्होंने बताया था कि वो अक्सर कहा करती थीं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इनसे शादी करूंगी। तब पापा उन्हें समझाते थे कि जब तुम शादी करने की उम्र में आ जाओगी तब तक के.एल. साहब बूढ़े हो चुके होंगे। पिता दीनानाथ मंगेशकर के बाद के.एल. सहगल वो दूसरे शख्स थे जिनके गायन से लता मंगेशकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थीं। लता मंगेशकर ने अपने उस इंटरव्यू में यह भी जिक्र किया था कि उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं कभी के.एल. सहगल से मिल नहीं पाई। बताते हैं कि 18 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अपना पहला रेडियो खरीदा था। तब उन्होंने जैसे ही अपना रेडियो ऑन किया तो के.एल. सहगल के मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना। इस खबर को सुनकर वो इस हद तक मायूस हुई थीं, उन्होंने वह रेडियो दुकानदार को वापस लौटा दिया था। लता की के.एल. सहगल से मुलाकात की हसरत तो कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बाद में वो के.एल. सहगल की पत्नी और बच्चों से जरूर मिली थीं। तब आशा सहगल ने लता मंगेशकर को के.एल. सहगल साहब की अंगूठी तोहफे में दी थी।